बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। थोड़ा सिर दर्द कर रहा है सो बाय एनी चांस आपको आवाज़ धीरे आए या कम आए, बहुत सिर दर्द कर रहा है, इट्स ओके, ये सब कुछ चलते रहता है। तो यस, जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें। लेट्स गेट निशा माता जी म्यूट कर लीजिए। निशा माता जी प्लीज़ स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। केवल भगवान ही पूर्ण दिव्य ज्ञान है, किंतु समझने की भिन्न-भिन्न विधियों के अनुसार वे या तो निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या पुरुष अवतार के रूप में भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। तात्पर्य: यहाँ दृश्य आदि भिया शब्द महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी के अनुसार दृश्य का अर्थ ज्ञान या दार्शनिक खोज है। विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत दार्शनिक अनुसंधान की अनेकानेक विधियों द्वारा यथा ज्ञान योग विधि से वही भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान निराकार ब्रह्म समझा जाता है। इसी प्रकार अष्टांग योग पद्धति से वही भगवान परमात्मा प्रतीत होता है। किंतु विशुद्ध कृष्ण चेतना अथवा ज्ञान की विशुद्ध स्थिति में जब कोई परम सत्य को जानने का प्रयास करता है, तो वही भगवान उसे परम पुरुष प्रतीत होता है। केवल ज्ञान के आधार पर अध्यात्म समझा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमात्मेश्वर, पुमान ये सभी शब्द दिव्य हैं और वे परमात्मा को ही बताने वाले हैं। परमात्मा को पुरुष भी कहा जाता है, किंतु भगवान शब्द से सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बोध होता है, जो श्री, यश, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य नामक षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है। वे ही विभिन्न परव्योमों वैकुंठों में परमेश्वर है। परमात्मा ईश्वर और पुमान के विविध वर्णन यह बताते हैं कि परमेश्वर के अनंत विस्तार है। अनंतः भगवान को जानने के लिए मनुष्य को भक्ति योग अपनाना होता है। ज्ञान योग या ध्यान योग संपन्न करके अंततः भक्ति योग पद तक पहुंचना होता है और तभी परमात्मा, ईश्वर, पुमान आदि को ठीक से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में संस्तुति की गई है कि मनुष्य चाहे भक्त हो या कर्मयोगी या मुक्ति का इच्छुक, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे गंभीरता पूर्वक भक्ति में लग जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि सकाम कर्मों से जो भी इच्छित फल प्राप्त होता है, चाहे वह उच्च लोक जाने की इच्छा ही क्यों न हो, वह सब केवल भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, अतः वे अपने उपासक को इनमें से किसी का भी वर दे सकते हैं। एक ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न-भिन्न चिंतकों के समक्ष परम पुरुष, निराकार ब्रह्म या परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी निराकार ब्रह्म में लीन होते हैं, किंतु निराकार ब्रह्म की उपासना से ऐसा नहीं होता। यदि कोई भक्ति करे और साथ ही परमेश्वर में लीन होना चाहे, तो ऐसा कर सकता है। यदि कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है, तो उसे भक्ति करनी होगी। भक्त तो परमेश्वर को साक्षात देख सकता है, किंतु ज्ञानी तथा योगी ऐसा नहीं कर पाते। वे भगवान के पार्षद पद तक नहीं उठ पाते। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जहाँ ज्ञान के अनुशीलन या निराकार ब्रह्म की उपासना से कोई भगवान का निजी पार्षद बना हो। ना ही योग के सिद्धांतों से कोई भगवान का पार्षद बन सकता है। निराकार ब्रह्म को हरे कृष्ण निराकार ब्रह्म को अदृश्य कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति का निराकार तेज भगवान के मुख को आच्छादित
किए रहता है। कुछ योगी चतुर्भुज विष्णु को हृदय में आसीन देखते हैं, किंतु यहाँ भी भगवान अदृश्य रहते हैं। भगवान केवल भक्तों को दृश्य है। यहाँ पर दृश्य आदि भी कथन महत्वपूर्ण है। चूंकि भगवान दृश्य तथा अदृश्य दोनों है, अतः उनके भिन्न-भिन्न स्वरूप है। विष्णु पुराण में इस तथ्य की सुंदर व्याख्या हुई है। भगवान का विराट रूप तथा भगवान का निराकार ब्रह्म तेज अदृश्य होने के कारण निम्नतर रूप है। विराट रूप की कल्पना भौतिक है और निराकार ब्रह्म की कल्पना आध्यात्मिक है। किंतु सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो पुरुषोत्तम भगवान है। विष्णु पुराण का कथन है, ब्रह्म का असली रूप विष्णु है अथवा विष्णु ही पर ब्रह्म है। स्वयं स्वयं एवं उनका सगुण रूप है। परम आध्यात्मिक अवधारणा तो भगवान है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। परमम मम कहलाने वाला धाम ही वह स्थान है जिसे यदि कोई एक बार प्राप्त कर ले तो वहां से इस कष्टप्रद पद जीवन में फिर नहीं लौटता। हर स्थान, हर आकाश तथा हर वस्तु विष्णु की है, किंतु जिस स्थान में वे स्वयं रहते हैं वह तद्धाम परमम उनका परम धाम है। मनुष्य को अपना गंतव्य भगवान का परम धाम बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी को अपना परम लक्ष्य भगवान का धाम बनाना चाहिए, परंतु सब कोई बनाएंगे नहीं, इस बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो ये बात अ, अच्छी है नहीं, परंतु ये सत्य है। अधिकाधिक लोग जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से चूक जाते हैं, लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में लक्ष्य से दूर होगा तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य जीवन मिला था जीवन सार्थक करने के लिए, लक्ष्य से ही दूर होगा, क्या कीजिएगा मनुष्य जीवन का? मनुष्य योनि तो मिल गया, अब जीवन सार्थक करे नहीं, क्या करे? जीवन सार्थक नहीं किया तो कुछ तो किया, क्या किया? भौतिकता में अपना समय व्यापन कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोई अर्थ? कोई अर्थ नहीं। ऐसा जीवन जी करके कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। हमको इस प्रकार का जीवन नहीं जीना। हम जीवन उसी प्रकार का जिए जिसमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ नहीं रहते। अब अगर आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ नहीं है, अपने लक्ष्य को ही परम स्तर नहीं है, उसका हाईएस्ट नहीं है, प्रायोरिटी लेवल में नीचे है, तो वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, भगवत धाम नहीं जिएगा। इसीलिए कोई भी अगर भगवान का दिव्य प्रेम के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी लक्ष्य रखता है तो उसको पहले वो प्राप्त करने का मौका दिया जाता है। जाओ पहले वो प्राप्त करो, बाद में आना, बाद में भक्ति कर लेना। भगवान के 3 रूप हैं, तीनों रूप भगवान के ही हैं, भगवान से भिन्न नहीं है। ब्रह्मन परमात्मा भगवान, जिसको जैसे समझना है वैसे समझ ले। गुरु कृपालु होते हैं इसलिए बोलते हैं भगवान रूप में समझिए।
नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीके से समझते हैं। जिस प्रकार की इच्छा करेंगे, जिस प्रकार का हम अपना जीवन का लक्ष्य बनाएँगे, वही लक्ष्य प्राप्त होगा। अब सपोज़ कीजिए आप यहाँ से जाते हैं और कोई पढ़ने बैठ गया, पढ़ाई करने बैठ गया और मैथमेटिक्स के कोई फ़ॉर्मूले पे या फ़िज़िक्स के कोई फ़ॉर्मूले पे बहुत ध्यान केंद्रित करे, बहुत समय लगाए, तो उसका जो भी लक्ष्य प्राप्त होगा, वो मैथमेटिक्स या फ़िज़िक्स से रिलेटेड कुछ होगा। ज़रूरी नहीं है वही फ़ॉर्मूले पे ही आप आगे बढ़ जाएँ। हो सकता है उसमें नहीं सक्सेसफुल रहे हैं, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, कुछ-कुछ कर के। लक्ष्य तो उसी के आस-पास होगा, परंतु हम भूल जाते हैं एक बात, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जिस प्रकार की इच्छा करेंगे, उसी प्रकार का लक्ष्य प्राप्त होगा। ज़रूरी नहीं है वही प्राप्त हो, परंतु उसी प्रकार का हो। परंतु एक बात भूल जाते हैं, और वो भूलने के कारण हम कष्ट सहते हैं। क्या भूलते हैं? कि जो भी दृश्य जगत में हम देख रहे हैं, सब कुछ कृष्ण और कृष्णा की अनुमति से ही वो वहाँ पे है और मिलता है, हमको कोई कुछ भी प्राप्त होता है, तो कृष्णा की अनुमति से ही प्राप्त होता है और कृष्णा अगर उसे छीन ले, तो कृष्णा बिल्कुल छीन सकता है। जब कृष्णा वापस छीन रहे हैं, तो आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। भगवान कुछ भी कार्य करने के लिए कोई भी नियम पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। भगवान के कोई भी कार्यकलाप हैं, तो वो अहेतु ही है। उन्होंने बस अहेतु की ही कार्य किया है। भगवान के पास बहुत सारे प्रतिनिधि हैं ये कार्य करने के लिए, जो भी कार्य रहे। भगवान फिर भी आते हैं, फिर भी हम सबों की रक्षा भी करते हैं, मदद भी करते हैं। जब भगवान इतनी कृपा करते हैं, तो हम भगवान की कृपा को क्यों नहीं स्वीकारते? है ना? भगवान भगवद गीता में हमें बताने आते हैं कि मुझे ब्राह्मण रूप में मत जानो, परमात्मा रूप में मत जानो, मुझे तो भगवान रूप में जानो। तुम क्यों नहीं स्वीकारते? है ना? तो हमें स्वीकार लेना चाहिए। भगवान जो बोले हमें स्वीकार लेना चाहिए। भगवान हम सभी पे बहुत कृपा है। हर स्थिति में हमें कष्टों से निकालने का लक्ष्य रखते हैं। कृष्णा इतने कृपालु हैं, तो हम कृष्णा की कृपा को अस्वीकार कैसे कर देते हैं? है ना? और अगर कृष्णा की कृपा को अस्वीकार कर दें, तो हमारे पास शेष ही क्या बचेगा? है ना? तो हम कृष्णा की कृपा को अस्वीकार नहीं कर सकते। कृष्णा के कहे अनुसार ही कार्य करना है। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारा प्रथम लक्ष्य कृष्णा है, द्वितीय लक्ष्य कृष्णा है, अंतिम लक्ष्य कृष्णा है और हर लक्ष्य जो भी बीच में है वो कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा है और बस कृष्णा। हर स्थिति में हमारा लक्ष्य कृष्णा है। हर पल हमारा लक्ष्य मात्र कृष्णा है। अगर इस प्रकार का हृदय रहेगा, तब हो सकता है हम कभी भक्ति कर लें। हो सकता है हम कभी
हरे कृष्ण। हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त योगियों के लिए सबसे बड़ी सूझबूझ तो पदार्थ से पूर्ण विरक्ति है, जिसे योग के विविध प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य: योग 3 प्रकार के हैं: भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अष्टांग योग। भक्त, ज्ञानी तथा योगी सभी भवबंधन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी अपनी इंद्रिय वृत्तियों को भौतिक कार्यों से पृथक करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी सोचता है कि पदार्थ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। अतः ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह इंद्रियों को भौतिक योग से हटाने का यत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को भौतिक भोग से सॉरी प्रभु जी, भौतिक भोग से हटाने का प्रयत्न करता है। अष्टांग योगी भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्त जन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भक्तों के कार्य ज्ञानियों तथा योगियों से श्रेष्ठ है। योगी जन योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि के अभ्यास द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञानी जन अपने मानसिक तर्क द्वारा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि इंद्रिय सुख असत्य है, किंतु सबसे सरल तथा अत्यंत प्रत्यक्ष विधि तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। समस्त योगों का उद्देश्य इस संसार से इंद्रिय वृत्तियों को मोड़ना है, किंतु अंतिम लक्ष्य पृथक पृथक है। ज्ञानी ब्रह्म तेज से एकाकार हो जाना चाहते हैं, योगी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, और भक्त कृष्ण चेतना तथा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। प्रेमा भक्ति की इंद्रिय निग्रह की पूर्ण अवस्था है। इंद्रिया वास्तव में जीवन के सक्रिय लक्षण हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता। इन्हें तभी विलग किया जा सकता है जब कोई श्रेष्ठ व्यवस्था हो, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। परम दृष्टा निर्वर्तते। इंद्रियों के कार्यों को रोका जा सकता है यदि इन्हें श्रेष्ठ कार्य दे दिए जाए। यह श्रेष्ठ कार्य है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। यही सारे योग का उद्देश्य है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए, पहला तो कभी भी लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करने का मत रखिए। हम लोग हर क्लास में, हर दूसरे क्लास में ये बात सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? आंखों के सामने भी आज भी आया हुआ है। उसको देखिए, समझिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसको रिजेक्ट मत कीजिए। हमारा लक्ष्य कभी ज्ञान प्राप्त करना नहीं हो सकता। देखिए, समझिए इस बात को। हम सही जगह भी रहें और गलत कार्य करें तो उससे कोई लाभ नहीं हो। है तो सही जगह, परंतु कार्य क्या कर रहे हैं? एकदम गलत। कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हम एकदम सही जगह स्थित होकर के भी गलत कार्य कर सकते हैं। सभी को स्वतंत्र इच्छा दी गई। आप भी चाहें तो आप अच्छी जगह स्थित होकर के भी कोई गलत कार्य में अपने आप को लगा सकते हैं, पर उससे लाभ क्या होगा? लाभ कुछ नहीं। कर क्यों रहे? वो पता
कर क्यों रहे हैं? वो पता नहीं। इसीलिए इसीलिए हम संघर्ष करते हैं, क्योंकि कर क्यों रहे हैं, वो पता नहीं। लोगों ने बोला कि ज्ञानी बन जाओ, तो ज्ञानी बन जाते हैं। इस भौतिक जगत में देखते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं, उनका बहुत मान होता है, तो हम भी अपना मान कराना चाहते हैं। आप आश्चर्यचकित होंगे, सुन कर के भी बड़ा आश्चर्य लगेगा। लोगों को पूछिए कि धन क्यों कमा रहे हो? अगर वो झूठा-झूठा आंसर नहीं दें, हैं? झूठा-झूठा आंसर कैसा हो सकता है? जो वो हमेशा से सुनते आ रहे हैं या सुनाते आ रहे हैं। हमको अपने परिवार के लिए कमाना है, हमको इसके लिए कमाना है, उसके लिए कमाना है। परंतु इतने धन की आवश्यकता है क्या? नहीं। तो फिर इतना धन क्यों कमा रहे हैं? आवश्यकता है तो कमाइए। लोग सब कोई धन संग्रह करके रखे रहते हैं। क्यों रखे हुए हैं? जो ज़्यादा धनी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा संग्रह करते हैं। भक्तों की बात नहीं कर रहा। भक्त अक्सर धन का उपयोग कृष्ण के लिए करने का प्रयास करते हैं। नहीं करते हैं तो फिर गलत कार्य करते हैं। अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा हो, तो गलत है। धन का उपयोग भगवान की सेवा में होना ही चाहिए। तो धन क्यों कमा रहे हैं, वो पता नहीं। जीवन क्यों जी रहे हैं, वो पता नहीं। देखिए, हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो भी भगवान के बारे में जान रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। आया श्रीमद् भागवतम, हाँ, भगवान की बातें हैं ना, सुन लेते हैं, हैं? डेली जॉइन करेंगे, डेली सुन लेंगे। अधिकतर लोग तो बोलेंगे भगवान की बातें वो सुन कर के हम करेंगे क्या? हमको खाने को रोटी थोड़ी ना मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसी ही बात करते हैं। श्रीमद् भागवतम सुनने से हमको रोटी थोड़ी ना मिल जाएगी। रोटी प्रदान करने तो रोटी प्रदान करने वाले तो आपकी व्यवस्था बना करके रखे हुए हैं। आप उसे स्वीकार कर लें तो भी और अस्वीकार कर लें तो भी। पर आपके स्वीकार या अस्वीकार करने से वो अपनी व्यवस्था नहीं बदलते। वो आप पे अपनी कृपा करना बंद नहीं करते। मूर्खता में आप अस्वीकार कर सकते हैं। सभी को स्वतंत्रता मिली हुई है ना, अस्वीकार कर सकते हैं। पर उससे कभी आपका तो लाभ नहीं हो। अगर भगवान की कृपा को अस्वीकार कर देंगे, तो आपका तो लाभ नहीं हो। होगा क्या? आप सत्य से दूर हो जाइएगा। जब भगवान की कृपा को अस्वीकार कर दीजिएगा, तो सत्य से दूर हो जाइएगा। गुरु हम पे कृपा करते हैं। अब सोच के देखिए, हम क्या करें, हम बोले कि हम तो श्रीमद् भागवतम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे। अगर कोई ऐसा करे तो क्या होगा? सत्य से दूर हो जाएगा, कष्ट में स्थित हो जाएगा। यही हम लोग जान रहे थे। गुरु तो हेतु की कृपा करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोग तो अस्वीकार कर ही देंगे। बिरला ही कोई होगा जो गुरु की कृपा को स्वीकार करेगा।
और विरला ही कोई होता है जो कृष्णा की कृपा को स्वीकार करता है। चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरुद्ध बोल रही हो, अगर ये कार्य करके, कोई भी कार्य करके भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हमें वो कार्य करना चाहिए। भगवान हमारा कभी अहित नहीं चाहते। जब हम भगवान के निर्णय को अस्वीकार करते हैं, तो हम अपना अहित करते हैं। भगवान हमेशा हितैषी, परम हितैषी। हर अवस्था में भगवान हम पे कृपा करते ही हैं। आपकी अवस्था हो सकता है बहुत खराब हो, आप बहुत संघर्ष कर रहे हो सकता है। आपकी अवस्था हो सकता है बहुत अच्छा हो। हर स्थिति में कृष्णा अपनी चेतना देते ही देते हैं। अब प्रश्न वापस से बस एक ही बचता है, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं क्या? फिर से भगवत गीता प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज का अर्थ ये होता है कि एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए, कभी ऐसा सिचुएशन आया है, कोई ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में कभी भी आया है, जब जब आप इंद्रियों का उपयोग करने से बच गए हों? गलत जगह लगा रहे थे, परंतु इंद्रियों का उपयोग करने से बच गए। हुँ? यस, हरे कृष्णा। हुँ, गलत जगह लगा रहे थे, इंद्रियों का उपयोग करने से बच गए। यस, देखिए बहुत लोगों के लिए कष्टदायक होगा। कोई एग्ज़ाम्पल बताना चाहते हैं क्या? कब ऐसा हुआ था? हुँ? कोई बताना चाहते हैं? कल कैसे मतलब क्या हुआ था? आप अपना नाम मत लीजिए, किसी और का नाम ले लीजिए, कोई और बात बोल दीजिए, चलेगा। आपने किसी को इंद्रियों का उपयोग करते हुए देखा हो। हाँ, सॉरी क्या था? इंद्रियों का उपयोग करने से बचते हुए देखा। हुँ, हरे कृष्ण। किसी ने कभी देखा है? हुँ, यस, इंद्रियों का उपयोग कर रहे थे और उपयोग नहीं किया। ऐसा कभी हुआ है? हुँ, बहुत लोग असहज हो गए, नहीं बताना चाहते। देखिए, सच बता रहा हूँ, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इंद्रियों का उपयोग करने से उसे बचा लिए, कभी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। इंद्रियाँ हैं, तो वो कार्य करेंगी। अब जैसे हमारी बुद्धि भी एक इंद्रिय है, तो वो कार्य करेगी, बुद्धि काम करना बंद नहीं कर देगी। सपोज़ कीजिए मैं टेररिस्ट बनने वाला था,
आतंक फैलाने वाला था। मैंने गंभीरता को देखा, अब मैं क्या करने लग गया कि मैं इंद्रियों को कृष्णा के लिए उपयोग करने लगा। तो ऐसा नहीं है इंद्रियों का उपयोग मैंने बंद कर दिया, उपयोग बंद नहीं किया। इंद्रियों का गलत उपयोग बंद कर दिया, अनावश्यक उपयोग बंद कर दिया। जो उपयोग से मेरा अहित हो रहा था वो उपयोग बंद कर दिया। परंतु जैसे ही वो किया, हमने अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाया भी। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार अनकॉन्शियस होते हैं, या फिर हम उसको बोल दें सबकॉन्शियस होते हैं, कि हमें पता नहीं लगता कि हम इंद्रियों को कहाँ लगा रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करते हैं। इनफैक्ट आज 5 पीएम पे हम लोग एक बात जान रहे थे। इसके बाद चैंटिंग पे फिर आते हैं। 5 पीएम पे एक बात जान रहे थे कि हम लोगों को दूसरों को उच्च देखना है, भक्तों को उच्च देखना है, और क्योंकि भक्त उच्च है तो हमको अपने आप को निम्न जानना है। इसलिए नहीं, क्योंकि हमको अपने आप को निम्न जानना है। हम दूसरों को उच्च देखें तब अपने आप को निम्न जाने। या तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि वाली बात चल रही थी। हमको अपने को घास से भी नीचा समझना है। कैसे समझे? आज से बोलने लग जाए हम घास से नीचे हैं, घास से नीचे हैं, घास से नीचे हैं, घास के टुकड़े से नीचे हैं, टुकड़े से नीचे हैं। दिन में 50 बार सुबह शाम को बोलने लग जाए, हम क्या अनुभव करने लग जाएंगे वैसा? झूठ है। झूठ है कि हम वैसा अनुभव करने लग जाएंगे अगर हम 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, लाख बार बोल लें। हमें किस प्रकार ये अनुभव करना है? प्लीज चैट में भी लिखिए। पहला, गुरु के आदेश पे। गुरु ने बोला है, कभी गुरु ने बताया कि हम निम्न हैं तो हम निम्न जानेंगे। दूसरा, शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप को देख करके। कोई शुद्ध भक्त को देखा कि देखिए, अम्बरीश महाराज तो अपना प्राण भी न्यौछावर कर रहे थे और उनको जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। हमको थोड़ा सा भी कोई भौतिक समस्या आ जाती है तो कितना कष्ट हो जाता है। हम कहाँ भक्ति कर रहे हैं, हम में कहाँ शुद्धता है? भक्त तो इतने विशाल हृदय करता है, और यहाँ पे जब कर रहे हैं तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं शब्द यूज कर सकूं तो हम अनुकरण नहीं कर रहे उनसे, हम अनुसरण कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप देखिए और हमारे कार्यकलाप देखिए। तो दूसरा किस प्रकार से? शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप से। पहला, गुरु के आदेश पे। दूसरा, शुद्ध भक्तों के कार्यकलाप से। तीसरा, शास्त्र के थ्रू। शास्त्र में कभी शुद्ध भक्तों के बारे में कुछ वर्णन किया हुआ है? शास्त्र में कभी भक्तों के बारे में वर्णन किया हुआ है? तो समझिए कि भक्त तो कितने अच्छे गुण वाले होते हैं। हमारा गुण देखिए, हमको अपने प्रयास से अपने आप को निम्न भी नहीं जानना है, अपने प्रयास से अपने आप को उच्च भी नहीं जानना है। निम्न जानना है, परंतु कैसे? गुरु से, शास्त्र से और शुद्ध भक्तों के शब्दों से। हम लोग ये बात जान रहे थे कि हमको दूसरों को निम्न नहीं जानना है, अपने आप को निम्न जानना है, और अपने आप को इस प्रकार से निम्न जानना है।
तो बहुत सारी बात हुई थी 5 के में। आप लोगों को भी कोई जिज्ञासा रहे तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। हाँ, अभी कहाँ पे थे? ये 3 को छोड़ कर के हम किसी दूसरे तरीके से अपने आप को निम्न जानेंगे तो मेंटल स्पेकुलेशन होगा। जब गुरु बोलते हैं तो कृष्णा भी अपने आप, कृष्णा बोलते हैं गुरु भी अपने आप, सूर्य, सूर्य प्रकाश अपने आप। हुँ, ओके। हुँ, तो क्या जान रहे थे हम लोग? निम्न से पहले एक टॉपिक था। निम्न तो इसलिए कंटिन्यू कर लिया क्योंकि 5 दिन का है। निम्न भी सेम एग्ज़ाम्पल से आया था। अभी, अभी। इंद्रियों का उपयोग। हुँ, हुँ। तो हम इंद्रियों का उपयोग मेंटल स्पेकुलेशन में ये सोचे नहीं कि हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करेंगे या कि कोई ऐसा समय गया जब हमने इंद्रियों का उपयोग नहीं किया। एक बात बताइए, हम बोल सकते हैं, हम क्या देखिए इसी प्रकार से हम करेंगे। आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देते हैं। आँख, अभी सपोज़ कीजिए कुछ गलत दिख रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मतलब कुछ ऐसा जो कि आपको नहीं देखना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर आप देखिएगा तो आपकी बुद्धि दूषित होगी कि नहीं होगी? सपोज़ कीजिए कोई भी बुरा चीज़ है, वो देखिएगा, दूषित होगी कि नहीं होगी? अपने आप ही बुरा हो जाएगा ना। तो हम क्या सोचे, हम आँखों का उपयोग करना बंद कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग आँखों को गलत जगह नहीं केंद्रित करके कहीं सही जगह केंद्रित करेंगे। अभी सपोज़ कीजिए आपने खाना बनाया है, कृष्णा को ऑफ़र नहीं किया और आप उसका महक सूँघने में माताओं के साथ ये बहुत बार होता है। महक सूँघने में वो लग गए। कैसा महक आ रहा है, कैसा महक आ रहा है। एक बात बताइए, अधिकतर ऐसा होता है ना, अधिकाधिक बार ऐसा होता है ना, आप स्वयं भोजन पका रहे हैं और आप ध्यान भी नहीं देते कैसा महक आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। आपको मालूम है ऐसे ही होगा, इतने मिनट में, इतने सेकंड में, इतना फ्लेम तेज करना है, इतना ऐसे रखना है। आप ध्यान नहीं देते, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसी महक आ रही है। ऐसा नहीं है इंद्रिय काम करना बंद कर दिया, नाक काम करना बंद कर दिया। खाना वहीं पे है, आपका नाक उस पे केंद्रित नहीं हो रहा। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई प्रेम में होता है भौतिक जगत में भी, तो वो डूबा-डूबा रहता है। दर्द में भी रहता है तो डूबा-डूबा रहता है। तो होता कैसा है? वो क्या वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं होता? नहीं, वो अपनी इंद्रियों को कहीं और लगाया हुआ है। इंद्रियों को कहीं और लगाया हुआ है। हमें भी यही करना है। हमें भी इंद्रियों को कृष्णा में लगा देना है। इंद्रियों को कृष्णा में लगाइए, साथ के साथ भक्ति करते रहिए, अपने आप सफल हो जाइए।
इंद्रियों को कृष्ण के लिए नहीं लगाइएगा, संघर्ष कीजिए। विकल्प आपके पास है। विकल्प सभी के पास है। क्या आप अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए लगाइएगा? लगाइएगा तो संघर्ष से मुक्त हो जाइएगा, नहीं लगाइएगा तो संघर्ष में स्थित रहिएगा। कोई मुश्किल नहीं बात है। आप समझिए, अगर एक काम करते हैं, चलिए, हम्म, हम्म, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, मैं चला करके ऐसा ही पेज को शेयर करता हूँ, ठीक है? ओके। जो बोल रहा हूँ वो कीजिएगा, ठीक है? आगे जो बोल रहा हूँ वो कीजिएगा, ठीक है? ज़रूरी। सबको ही अब स्क्रीन देखिएगा, ठीक है? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? और अब स्क्रीन देखते रहिए और बस देखते रहिए। कुछ लिखा हुआ जो पढ़ना नहीं है, आँखों के सामने कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ना नहीं है। कुछ भी मत पढ़िए, ध्यान मत दीजिए। लिखा हुआ लिखे रहने दीजिए। क्या, कहाँ, कैसे लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, हमको नहीं देखना। बस स्क्रीन देखिए। हरे कृष्ण। मुझे बस एक बात बताइए, सच-सच बताइए, आपकी जो भी अवस्था रही होगी, हुँ? स्क्रीन देखने से पहले जो भी अवस्था रही होगी और स्क्रीन देखने के बाद आपको अपना दर्द कम लग रहा है ना? कष्ट कम लग रहा है ना? हाँ या ना? अगर नहीं भी लग रहा है तो बोल दीजिए नहीं लग रहा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दर्द कम, कष्ट अपने आप कम हो गया ना। हमने कुछ किया? हमने नहीं किया। हमने क्या किया? कल कल ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही थी, हम लोग तो, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सट्रीम ऑर्गेनाइज़ेशन है, रैडिकल थॉट्स है ना? अट्रैक्ट कर लेते हैं। एक बात बताइए, हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या किया? कृष्णा को देखा और अपने आप जितनी कष्ट थी, परेशानी थी, दर्द थी, कम हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जीवन इतना सरल है। अगर हम इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाएँगे, अपने आप सफल हो जाएँगे, है ना? अब बताइए, इस अवस्था में हम चिल्ला-चिल्ला करके क्यों ना बोलें कि इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगा लीजिए। अब बाकी लोग समझे ना समझे, मेरा तो कार्य है ना बताना। बाकी लोग मूर्खता में नहीं समझेंगे, ठीक है, मत समझिए। परंतु अनुभव कीजिए। आँखों के सामने है, उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। और मैं नहीं चाहता कि कोई झूठ बोल करके बोले कि नहीं-नहीं हमने तो अनुभव किया। अनुभव हुआ है तो बोलिए। आप समझिए इस बात को, ये कोई मुश्किल नहीं है। जीवन को सफल बनाना मुश्किल नहीं है, परंतु आज्ञा पालन करना पड़ेगा। जिस तरीके से कार्य करने बोला जाएगा, उस तरीके से करना पड़ेगा। अपनी इच्छा अनुसार हम कार्य नहीं कर सकते। हम अपने प्रयासों से सफल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आप कितना भी प्रयास कीजिएगा, असफल होइए। तो जो भी स्थिति है,
आप उस स्थिति को स्वीकारिए और इंद्रियों का उपयोग होना बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने इंद्रियां उपयोग करना बंद कर दिया। नहीं, हमने और कभी-कभी मालूम है ऐसा होता है, सपोज़ कीजिए कुछ बुरा हो रहा है ना? तो हमने क्या किया, हमने आँखें बंद कर ली। हम सोचे हमने इंद्रियाँ उपयोग करना बंद कर दिया। एक्चुअली में ये भी मूर्खता है। देखिए, आपने आँखों को बंद कर लिया, परंतु जैसे ही आँखों को बंद किया, आपकी बुद्धि और ज़्यादा तीव्र रूप से चलने लग गई। आपका मन चलने लग गया। ऐसा नहीं है बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देंगे, मन को चलाना बंद कर देंगे। जब हम बोलते हैं बुद्धि का उपयोग मत कीजिए, इसका अर्थ ये है कि गुरु की बुद्धि के अनुसार चलिए, शास्त्र की बुद्धि के अनुसार चलिए। जब गुरु और शास्त्र बोले तो दोनों में कोई भेद नहीं, गुरु शास्त्र की भाषा है। अभी वहाँ पे भी गुरु और शास्त्र को अलग-अलग बताया। परंतु गुरु तो हमेशा शास्त्र की भाषा में। तो जब बोलते हैं बुद्धि का उपयोग मत कीजिए, 3 साल के बच्चे हैं, बुद्धि का उपयोग नहीं करते। करते हैं, असलियत तो ये है वो करते हैं। बोलचाल की भाषा में यही बोलेंगे नहीं करते हैं। करते हैं, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई बुद्धि का उपयोग ना करे। परंतु उनकी बुद्धि क्या बोलती है? उनकी बुद्धि बोलती है कि मेरे पिताजी जो बात बोले वो एकदम सही बोले। हमको तो नहीं समझ में आया पर मेरे पिताजी गलत नहीं बोलेंगे। बुद्धि का उपयोग इतना करते हैं। भक्त जो होते हैं वो बुद्धि का उपयोग करके क्या करते हैं? हमारे गुरु कभी गलत नहीं बोल सकते। हमारे गुरु कभी गलत नहीं बोल सकते। वो गलत नहीं हो सकते। बहुत बार क्या होता है आँखें कुछ और देखती है, परंतु बुद्धि इस प्रकार बोलती है। हमारी इंद्रियाँ अक्सर गलत देखती हैं। इंद्रियाँ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती। इंद्रियों को आध्यात्मिक अनुभूति होगी कहाँ से? भौतिक इंद्रियाँ हैं, आध्यात्मिक अनुभूति होगी कहाँ से? एक बात जान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बद्ध जीवन में रहने के बाद, बद्ध शरीर पाने के बाद आध्यात्मिक अनुभूति मात्र हृदय से हो सकती है और कहीं से नहीं। आध्यात्मिक अनुभूति मात्र हृदय से हो सकती है। शुद्धि हमारी मात्र हृदय से हो सकती है और कहीं से नहीं। हरे कृष्ण। तो कोई हैंड रेज़ नहीं दिख रहा। एक श्लोक और पढ़ सकते हैं। ओके, दोनों ने ही हैंड रेज़ कर दिया। पहले आई थिंक निशा माता जी ने पढ़ा था। निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो अध्यात्म से परांगमुख है, वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तात्पर्य: परम सत्य भगवान एक है, किंतु अपने निराकार स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता में है। भगवान कहते हैं, जो कुछ भी अनुभव किया जाता है, वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे हर वस्तु है। इंद्रिय प्रतीतियां यथा ढोल की आवाज की श्रुति प्रतीति, सुंदर स्त्री की दृश्य प्रतीति या जीभ द्वारा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुओं की स्वाद प्रतीति, ये सब भिन्न-भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती है। फलतः भिन्न-भिन्न प्रकार से समझी जाती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कई श्रेणियों में विभाजित है।
यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के रूप में एक ही है। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियाँ ऊष्मा तथा प्रकाश है और इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि कई रूपों में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को असत्य घोषित करते हैं, किंतु वैष्णव चिंतक ऐसा नहीं मानते। वे इन्हें भगवान से अभिन्न मानते हैं, क्योंकि इनसे भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन होता है। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और यह सृष्टि असत्य, झूठी है। ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य है। उदाहरणार्थ, सीपी सुनहरी प्रतीत होती है। इसका सुनहरा सुनहरा रंग आँखों की प्रतीति के कारण है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वास्तव में वे क्या है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे असत्य है। कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों यथा ब्रह्म संहिता में वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत एवं आनंदमय है। अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। हमें उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञानम एकम कहा गया है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग कृष्ण को देखकर उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं, वे मूर्ख हैं। वे भगवान के असीम ज्ञान, शक्ति तथा ऐश्वर्य को नहीं जानते। भौतिक इंद्रिया कल्पना से निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर स्वरूपहीन निराकार है। ऐसी ही कल्पना के कारण बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर अज्ञान में आ जाता है। परम पुरुष को भगवद गीता में उन्हीं के द्वारा उच्चरित वाणी से समझा जा सकता है, जहाँ वे स्वयं कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्म तेज मुझमें ही वास करता है। भगवद गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि उससे गधे तथा गौएं भी शुद्ध हो जाती है, किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार केवल शुद्ध परमेश्वर के मुख से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि जो भगवान से विमुख है, वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में चिंतन करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, साक्षात अनुभव से नहीं। फलतः ज्ञान स्रोत अनुभव से सुनकर प्राप्त किया जाता है। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है शास्त्र योनित्वात्। केवल प्रामाणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ है। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके जग जगते सोते तथा सपने में भी सदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वह अपनी चेतना से अपने को सुखी या दुखी देखता है। इस प्रकार जब सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक पदार्थों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है, तो वह प्रच्छन्न रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है, तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब शुद्ध ज्ञान प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है, तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है, सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है, तो अंधकार या अधूरा ज्ञान प्रारंभ होता है। अतः अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्र अनुमोदित विधि से जगाना होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। इसका कल या तो फिर से पढ़ लेंगे या कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर से ही पढ़ सकते, कोई इशू नहीं। 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है।
अभी पहले कर लेते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और उसके बाद फिर दामोदर अष्टकम। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद को, जय जय प्रभुपाद की, जय जय गीता की, जय 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 हरे जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी चलिए पहले करते हैं दामोदर अष्टकम, उसके बाद किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो बोले। ओके। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदामियोनुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकनन्दावमानं परामृष्टमत्यन्तगोधृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृगन्तं कराम्बुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृदन्तं करम्बोजयुग्मेन शाकनेत्रम् मुष्वकतं पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुर्मुहुः कम्पत्रिरेखाङ्कं स्थगितग्रहदामोदरं भक्तिमत् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुञ्जे प्रघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति इति स्वलीलाभिरानन्दकुञ्जे घोषं निमज्जन्तम् आप्यायन्तम् त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तर्निर्भरेषु पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे स्वदेशेषु भक्तर्निष्ठं पुनः प्रेमतत्त्वं चावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरदेव मोक्षं मोक्षं वदेव न चान्यवरें वरेणादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये
इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले ऋतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं इदं ते ते इदं ते मुखं मुखम्बोधमत्यन्तनीले बोधमत्यन्तनीले विद्युत्कुण्डले स्निग्धरक्तैश्च बिम्बिम्बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं मलं लक्ष्यलाभे मुहूर्तं बिम्बरक्षाधरं विम्बिम्बरक्षाधरं मनसा मनस्या विरास्तं विरास्तं मलं लक्ष्यलाभे लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्तवेषु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमानम् नमो 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 दामोदरानन्दवेषु देवदामोदरानन्दवेषु प्रसीद प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमानम् दुःखजालाब्धिमानम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञमेद्याक्षिद्वेषा कृपादृष्टिवेश्याद्यदीनं कृपादृष्टिदीनं वदामि वदामि ग्रहणेशमामाज्ञमेद्यक्षदृष्ट्या कुबेरात्मजवद्मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचित भक्तिभाजकृत च कुबेरात्मजमूर्तैव यद्वत् भक्तिभाजो प्रियो तथाप्यनु भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरे तथापि भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहोऽस्ति दामोदरे नमस्ते सुधाम्ने सुरधिधाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते सुधाम्ने सुरभिर्दिदाम्ने स्वधीतिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विभाजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलं विभ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तं परामृष्टमत्यन्ततो गोप्या हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा है तो पूछे, कुछ भी पूछना, कहीं से भी पूछना। हरे कृष्ण। चैट में लिखते हैं, नहीं तो अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ भी नहीं पूछना, कहीं से नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। पक्का? ओके, तो फिर रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर देता हूँ।